आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पे। यहाँ हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं इसको बारी बारी से। पहला प्रश्न है आपका, इंसुलेशन चेक करने के लिए डैश प्रयुक्त करते हैं? मल्टीमीटर, ओम मीटर, टैग टेस्टर, मैगर। तो इंसुलेशन चेक करने के लिए जनरली हम लोग मैगर का यूज करते हैं, ठीक ना। अर्थ रेजिस्टेंस हो या कंडक्टर के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मापक यंत्रों में ज्वेल्स का उपयोग डैश के लिए करते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें ज्वेल्स यूज होता है किसके लिए? डैम्पिंग, बलाघूर्ण नियंत्रण, नॉइज समाप्त करने के लिए, बियरिंग। तो ज्वेल्स एक बियरिंग होता है जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडक्टेंस डैश द्वारा मापी जाती है? वेन ब्रिज, शियरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ओवन ब्रिज। तो शियरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मापा जाता है, मैक्सवेल ब्रिज से जो है ना इंडक्टेंस मापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल ब्रिज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्युतीय मापन यंत्र मूलतः डैश होते हैं? वोल्टेज मीटर्स, धारा मीटर्स, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित मीटर्स, पावर मीटर्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक वो चाहे वोल्टेज हो, करंट हो या पावर हो, कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, धारा मीटर्स। जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो धारा मीटर है, ठीक। अब है, सीआरओ प्रदर्शित करता है? सीआरओ क्या दिखाता है? वोल्टेज का पीक टू पीक वैल्यू, वोल्टेज का डीसी वैल्यू, आरएमएस मान, औसत मान। तो सीआरओ जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वोल्टेज का पीक टू पीक वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक है? ल्यूमेन, टेस्ला, वेबर, एम्पियर मीटर। तो ल्यूमेन तो ल्यूमिनस फ्लक्स का है, टेस्ला इसका मात्रक होगा फ्लक्स घनत्व का, क्योंकि वेबर फ्लक्स का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंस डैश का मात्रक है? कंडक्टेंस, प्रतिरोध, फ्लक्स घनत्व, विद्युतीय क्षेत्र। तो सीमेंस कंडक्टेंस का मात्रक है, ठीक है। प्रतिरोध का हो ओम हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व वगैरह अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंडक्टेंस। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का लूप नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, संवेग और आवेग। तो किरचॉफ का लूप नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रेशर गेज एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो प्रेशर गेज जो है प्रेशर शो करता है, दिखाता है। तो जो भी दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्डिंग टाइप होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट की त्रुटि सामान्यतः डैश के प्रतिशत में दी जाती है? राशि का मापा गया मान, फुल स्केल मान, मध्य मान, आरएमएस मान। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो त्रुटि होता है वो उसके फुल स्केल मान जो होता है उसके प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरित धारा की दिशा निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक की गति पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसी कंडक्टर में वो निर्भर करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का वह विद्युतीय स्तर जिससे यह ज्ञात होता है कि धारा का प्रवाह जिस तरफ हो रहा है वह कहलाता है? विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभव और प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभव। किसी वस्तु का वह विद्युतीय स्तर जिससे यह ज्ञात होता है कि धारा का प्रवाह जिस तरफ हो रहा है वह कहलाता है विभव, पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए आवश्यक होता है? फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें कितना डायोड लगेगा ये पूछ रहा है। एक डायोड, दो डायोड, एक भी डायोड नहीं, उच्च प्रतिरोध। तो फुल वेव के लिए दो डायोड लगेगा,
एक हाफ वे में सिंगल डायोड एक साइकिल को कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 डायोड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है? वोल्ट मापी, विभव मापी, गैल्वेनो मापी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल मेजर करने के लिए विभव मापी का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विभव मापी। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी इंडक्टर द्वारा एसी प्रवाह के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध कहलाता है? इंडक्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रवेश्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आंसर होगा ए। प्रतिबाधा हो जाता है इम्पीडेंस, प्रतिरोध हो गया रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर होगा ए, प्रतिघात। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का लगभग, ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट वो पूछ रहा है, फुल लोड करंट का कितना होता है? 10%, 20%, 80%, 1 से 3%। तो ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट जो है फुल लोड करंट का 1 से 3% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, एसी सर्किट में पावर लॉस कहाँ कहाँ होता है? प्रेरकत्व में, धारित्व में, प्रतिरोध में, उपर्युक्त सभी में। तो एसी सर्किट में इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, रेजिस्टिव सर्किट भी हो सकता है। तो ओवरऑल इसमें आंसर इसका होगा डी, उपर्युक्त सभी में। हर टाइप का होता है लॉस। निम्नलिखित यंत्रों में सबसे अधिक एक्यूरेसी का यंत्र है? थर्मोकपल टाइप मापन यंत्र, मूविंग आयरन टाइप मापन यंत्र, मूविंग कॉइल टाइप यंत्र, दिष्टकारी टाइप यंत्र। तो इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है? शून्य, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है, जिसे धारा नियम भी कहते हैं, उसका है ये कि किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी वामावर्त, दक्षिणावर्त, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है, किसी कॉइल के नज़दीक से मैग्नेट का जो है साउथ पोल को जब दूर ले जाया जाएगा, तो उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन वामावर्त होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, वामावर्त। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। इसी तरह रोज़ लगातार इस तरह का वीडियो देखते रहे, हम आपके लिए लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।